मेरा NICL रीजनल लैंग्वेज टेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस चलो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में कि किस तरीके से मेरा NICL का RLT हुआ। और एक्सपीरियंस चलो पहले बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो यार एक्सपीरियंस देखो बहुत ही बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, ठीक है। वो जो ऑफ़िस था वो बहुत ही खूबसूरत ऑफ़िस था, और स्टाफ भी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव स्टाफ थे, ठीक है। सारी चीज़ें हो गई, DV एंड राइटिंग। चलो क्या क्या हुआ स्टार्टिंग बताता हूँ। सबसे पहले देखो आपको ये डॉक्यूमेंट, सबसे पहले देखो आपका DV होता है, ठीक है। वो आपको वेटिंग रूम में बैठाते हैं एंड देन फिर आपको DV के लिए आपको लेके जाते हैं। DV के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो चलो लिख लेते हैं। देखो ये आपको 2 कॉपीज़ जो लिखी हुई है ना यहाँ पर, ये आपका कॉल लेटर है, ठीक है। कॉल लेटर लेके जाना है, और इसमें जो लिखी हुई है ये सारी चीज़ें ये आपको चाहिए। देखो डेटा शीट है, इसकी आपको 2 कॉपीज़ चाहिए, ठीक है। और क्या क्या फिल करना है डेटा शीट में, चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो डेटा शीट आपका ये रहा, ठीक है, ये रहा। इसके अंदर क्या फिल करना है, देखो आपको फर्स्ट पेज अपना फिल करना है, ठीक है, ये आप कर लोगे। फर्स्ट पेज फिल करना है। सेकंड पेज आपको फिल करना है। एजुकेशन में आपको क्या लिखना है, 10th 12th ग्रेजुएशन, तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है। और अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। बस ये फिल कर लेना, इतना ही। बाकी ये आप छोड़ देना ब्लैंक, ठीक है। ये जो है डिक्लेरेशन, ये आपको उनके सामने, देखो वेरीफाइंग ऑफिसर लिखा है ना, उनके सामने ही आपको ये फिल करना है, ठीक है। और ये लास्ट पेज में भी है, ये भी आपको उनके सामने ही थंब इम्प्रेशन और साइन सिग्नेचर उनके सामने करने हैं। तो आपको ये 2 पेज छोड़ के बाकी जो ये फर्स्ट एंड सेकंड पेज है बस इन्हीं को फिल करना है, ठीक है। और ब्लू या ब्लैक पेन, किसी भी ब्लैक आप पेन से इसको फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, जो भी आप लिख सकते हो उसमें आप लिख दो, ठीक है। ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको कैपिटल में लिखना है या स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है। किसी भी लेटर में आप लिख सकते हो। हाँ, पर कैपिटल लेटर प्रेफरेबल रहता है ना, मैंडेटरी रहता है कि हाँ आप कैपिटल लेटर में ही लिखो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी इंस्ट्रक्शन शीट की बात कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट पेज आपको ये लेके जाना है, प्रिंट आउट निकलवा के लेके जाना है आपको ये, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। और सेकंड में देखो ये जो टिक है ना, ये टिक आप उनके सामने ही कर लेना, उनसे पूछ के कर लेना, ठीक है। और ये पूरा उनसे उनके सामने ही पूछ के भर देना, ठीक है। इतना कोई वो नहीं है, ठीक है। इसको ना नहीं भरोगे चलेगा, ठीक है। उनके सामने ही आप फिल कर लेना, वो बता देंगे आपको क्या क्या फिल करना है, ठीक है। और ये भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या क्या फिल करना है तो उनसे भी आप पूछ के फिल कर सकते हो, वो पूरा कोऑपरेटिव देंगे, ठीक है। ऐसा कोऑपरेट करेंगे आपके साथ, ऐसा नहीं है कि भाई आप फिल नहीं किया आपने, क्या ये वो नहीं। आप जो आपको समझ में नहीं आ रहा उनसे पूछ लो, आपको बता देंगे कि हाँ ये फिल करना है, यहाँ पर यहाँ फिल करना है, बस यही है, ठीक है। बाकी हाँ देखो इसमें जो लिखा हुआ है ना, देखो कॉल लेटर लेके जाना है, ठीक है। 2 कॉपीज़ ले लेना, बिल्कुल। नहीं भी अगर आप लेके जा पा रहे हो तो हाँ उनके पास रहता है, ठीक है। अगर आपके पास प्रिंट आउट नहीं हो पा रहा है आपसे तो उनके पास भी होता है, वो आपको दे देंगे, एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देंगे। गलती होगी तो भी आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड दे देंगे उसमें करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी दिक्कत की बात नहीं आने वाली। हाँ, आइडेंटिटी प्रूफ में क्या करना है ना, आपको आधार और पैन कार्ड दोनों लेके जाना है, ठीक है। दोनों का मैंडेटरी है, दोनों मैंडेटरी है। पैन तो मैंडेटरी है या नहीं, बट उन्होंने वो सबसे मांग रहे थे, तो मेरे पास तो था खैर। तो अगर आपके पास इसका प्रिंट आउट भी नहीं है तो वहाँ पर वो कर देंगे प्रिंट आउट, आप उनको मेल कर दोगे, प्रिंट आउट आपको दे देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें 10th का सर्टिफिकेट, हाँ 10th 12th ग्रेजुएशन इनके सब मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले लेना। हाँ, ग्रेजुएशन का ये लोग बोलते हैं कि ना हमारे पास लास्ट वाली है मार्कशीट, सिर्फ कंसोलिडेटेड जो होती है जिसमें 3 साल के लिखा था, तो वो भी वैलिड है, वो भी, क्योंकि मेरे पास तो वही था, कंसोलिडेटेड था मेरे पे, ठीक है। लास्ट ईयर की में सारे जितने भी मार्क्स हैं वो लिखे हुए थे, तो उन्होंने वो उसको कर लिया, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। मेन सर्टिफिकेट्स ज़रूरी है। अगर आपके ग्रेजुएशन का प्रोविजनल, अगर आपको डिग्री नहीं मिली है तो आपके पास प्रोविजनल होना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट इज़ मैंडेटरी। बस बाकी का सर्टिफिकेट है सब चलेगा, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर वाले चलेंगे, सब चलेंगे, बस सेंट्रल के फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये मैंने बता दिया था आपको कि आप नोटिफिकेशन खोलोगे ना, यहाँ पर देखो ये रहा नोटिफिकेशन, ये खोलोगे आप डिटेल नोटिफिकेशन, इसमें 20 नंबर पेज, 20 नंबर पेज पे आपको मिल जाएगा ये फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन। नहीं भी होगा तो वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। EWS लेना। हाँ, NOC भी आपको चाहिए होगा, NOC भी मैंडेटरी है, ठीक है, इसके बिना नहीं होगा। बाकी ये तो मैंने आपको बता दिया। और क्या है, और कुछ है इसके अंदर और नहीं है, ठीक है। चलो देखो ये DV हो जाएगा इस तरीके से, बहुत स्मूथ हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो लोग थोड़ा टाइम एक्चुअली में लग रहा था टाइम, ठीक है। तो हो जाएगा टाइम, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। वो लोग काफ़ी सारा समय ले रहे हैं और आराम आराम से कर रहे हैं, ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं है कि क्या कुछ जल्दी जल्दी करना है, ठीक ठाक आपको समय देंगे लिखने का। आपके पास जो लिखा हुआ नहीं है आप वो लिख लो उनके सामने, उनसे पूछ के लिख लो। आपके पास कोई प्रिंट आउट नहीं है तो प्रिंट आउट भी प्रोवाइड कर देंगे, वहीं पर उनके पास प्रिंटर है। अब आपके पास कोई सॉफ्ट कॉपी है तो आप मेल कर दो, मेल से भी आपको प्रिंट दे देंगे, सारी वो आपको देते हैं सुविधा, ठीक है। फिर DV हो जाएगा आपका। DV के बाद फिर आपको वो लोग दूसरे रूम में ले चलेंगे एंड देन वहाँ पर आपका फिर होगा राइटिंग टेस्ट, ठीक है। तो राइटिंग में क्या होता है, एक 4 to 5 लाइन्स के आसपास का ना, देखो 4 से 5 लाइन की हिंदी में लिखी हुई हैं चीज़ें,
और तो वो हिंदी में वो डिक्टेट करेंगी मैडम, और बहुत आराम से करती हैं डिक्टेट मैडम। तो आपको फिर वो लिखना पड़ता है पेज पे, और उसमें गलती हो सकती है 1-2 वर्ड की, तो चलेगा, उतना कुछ इशू नहीं होता। ठीक है, ठीक है, ये होता है रिटर्न में। देन फिर आपका आ जाता है रीडिंग एंड स्पीकिंग वाला। तो आपसे वो इंट्रोडक्शन पूछेंगे। ठीक है, वो इंट्रोडक्शन ही मेन पूछ रहे हैं, हिंदी में पूछ रहे हैं। जैसे इंटरव्यू होता है ना, वैसे ही आपसे पूछेंगे कि इंटरव्यू टाइप का ही है कि आपको क्यों इंश्योरेंस में आना है, बीमा के बारे में क्या जानते हो आप, है ना, आपके परिवार में कौन है, क्या वो एंड ऑल। और फिर आपको एक रीडिंग करने को बोलेंगे। वो भी आपका, जैसे देखो कहीं कहीं ना रीडिंग होती है, न्यूज़पेपर की कटिंग दे देते हैं रीडिंग करने को, लेकिन जो हमारे केस में हुआ था वो वही था। जैसे कि 4 to 5 लाइन्स रिटर्न में था ना, वैसे ही 4 से 5 लाइन का कोई एक उनके पास था, प्रिंट आउट था, उनके A4 साइज शीट में प्रिंट आउट था, उसको आपको पढ़ना था। ठीक है, तो वो आपको पढ़ना है, बहुत ईजी है। वहाँ पढ़ने में क्या होता है ना, जैसे नंबर्स लिखे होते हैं ना, जैसे 79, 69, तो आपको उसको हिंदी में कोशिश करना, आप हिंदी में बोलो, क्योंकि वो चाहते हैं सुनना कि आप हिंदी में बोलिए। 69, है ना, 79, इस तरीके से आपको आना चाहिए। खैर नहीं भी आ रहा है तो अब उतना कुछ दिक्कत नहीं आने वाली, बट फिर भी अगर आप ट्राई कोशिश करना कि आप उसको हिंदी में बोलो। ठीक है, आपका रीडिंग हो जाएगा एंड देन फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद फिर आपको एक लास्ट में वो कुछ मिठाई का डब्बा कुछ देंगे, ऐसे मतलब उसमें कुछ देंगे डब्बा, मतलब खाने पीने की उसमें चीज़ रहती है। ठीक है, तो वो आप ले लेना और फिर वहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम लगता है थोड़ा सा, बट बहुत स्मूथ हो रहा है, मतलब इसमें कुछ इतना घबराने वाली चीज़ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी है, अच्छी चीज़ है। ठीक है, बस ये है। तो यही था एक्सपीरियंस है। ठीक है, और जो भी चीज़ नहीं है, घबराना नहीं है कुछ भी, मतलब सारी चीज़ें हो जाएंगी। डॉक्यूमेंट अगर पास नहीं भी है तो भी वो सब कुछ कर देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। तो चलो यही था मेरा एक्सपीरियंस। अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट कब आता है यार। इसका रिज़ल्ट अब आई थिंक इसका रिज़ल्ट जो है वो होली मिड मार्च के आसपास आना चाहिए, लाइक होली के बाद या होली से पहले, होली के बाद ही आई थिंक आएगा, क्योंकि 20 डेज़ तो लगते ही हैं मिनिमम। तो 20 मार्च तक एक्सपेक्टेड है, देखते हैं 20 मार्च तक क्या रिज़ल्ट इसका आता है एंड उसमें कितने लोगों का होता है। तो RLT आप अच्छे से देना अपना। ठीक है, और हो जाएगा बढ़िया तरीके से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड हाँ, अब SBI क्लर्क का एग्ज़ाम तो मेरा देखो 27 तारीख को एग्ज़ाम है, तो मैं दे के आता हूँ, उसकी तैयारी चल रही है। वो दे के आते हैं तब मैं बताता हूँ उसमें कितने अटैम्प्ट हुए हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, बाय।